ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व का 5वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जानना था कि द्रौपदी युधिष्ठिर के गुस्से को भड़काने का किस तरह काम करती है कि कौरवों ने जो व्यवहार किया है हमारे साथ वो अनुचित है। हमें इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। किस तरह हम सब दुखी हो रहे हैं, आपके भाई दुखी हो रहे हैं और युधिष्ठिर इसके बावजूद भी क्षमा भाव का भाव दिखाते हैं। इस 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि भीमसेन किस तरह पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हम पुरुषार्थ से क्या नहीं कर सकते, हम क्षत्रिय हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन युधिष्ठिर को भी समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह शुरू होती है कथा। वैशंपायन जी जो अर्जुन के पुत्र को कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि हे जनमेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष में भरे हुए भीम क्रोध पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। भीमसेन बोले, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग उपाय हो, आप उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारा राज्य नहीं लिया है। उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर हमारा राज्य छीना है। बचे हुए अन्न को खाने वाला दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलवान सिंहों का भोजन हर ले, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं। हमारे पुरुषार्थ को देखते हुए भी इस प्रकार दया को अपनाकर आप इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र हम समर्थों को निर्बल मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। हम क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं तथा संसार में महान यश के विस्तार करने की इच्छा रखते हैं। अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। महाराज, जो धर्म अपने तथा अपने मित्रों के लिए कलेश उत्पन्न करने वाला हो, वह तो संकट ही है, वह धर्म नहीं कुधर्म है। हे तात, जैसे मूर्खों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है, उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है, धर्म के नाम पर कलेश उठाने वाला वह मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को भी नहीं समझता।
जिसका धन केवल धन के लिए है, दान आदि के लिए नहीं, वह धन के तत्व को भी नहीं जानता। जैसे ग्वाला वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। जो केवल धन के संग्रह की अत्यधिक इच्छा रखता है, परंतु धर्म और कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का सेवन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसे त्याग देते हैं और ये धर्म और अर्थ दोनों से वंचित हो जाता है। किस तरह भीम धर्म को लेकर युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर ना रहे, अपितु उन सब का सेवन इस प्रकार करे जिससे इनमें विरोध ना हो। इस विषय में शास्त्रों का ये विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करें। हे राजन, इस संसार का मूल कारण धर्म ही है। इस संसार में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, परंतु उस धर्म का अनुष्ठान भी पर्याप्त धन से ही हो सकता है। राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने में से अथवा केवल धन में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। नरश्रेष्ठ ब्राह्मण जिस याचना भिक्षा के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है, वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज द्वारा ही धन प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्षत्रिय के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है और ना वैश्य तथा शूद्र की जीविका अपनाने का। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। हे पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए और प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए। मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र रूपी धन को कटवा डालिए। कुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन की शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। राजन, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक ना तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और ना ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी ही प्राप्त की है। महाबाहो, महाराज, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है। ये समझकर आप ही कूटनीति का आश्रय ले अपने शत्रुओं को मार डालिए। मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर गृध्रपंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। हे भारत, इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई वीर या अश्व अथवा हाथी भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोध पूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग सह सके। कुरुनंदन, संजय और कैकेयी वंशी वीरों और वृष्णि वंश श्री कृष्ण का आश्रय ले हम संग्राम में अपना राज्य कैसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। हमने अब तक वन में ठीक 13 मास व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पुतिका सोमलता के स्थान पर काम देती है, उसी प्रकार
आप इन 13 मासों को ही 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। महाराज, आप शत्रुओं के वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। किस तरह भीम युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि जो 13 मास हमने वन में बिताए हैं, इसको आप 13 वर्ष समझ लें और शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए। तो अब आगे युधिष्ठिर क्या उसका उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहो वाक्य विशारद भीम, तुम जैसा कह रहे हो वह ठीक है, तथापि मेरी ये बात दूसरी बात भी मानो। हे भरत नंदन भीम, जो महान पाप में कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं, वे कभी कष्टदायक होते हैं। महाबाहो, अच्छी प्रकार परामर्श और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं और उनमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। तुम स्वयं बल के घमंड में उन्मत्त हो, जो केवल चपलता वंश स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को कभी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भीष्म, द्रोण, कर्ण, बलवान अश्वत्थामा और दुर्धर्ष धृतराष्ट्र के पुत्र, ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। हे महाबाहो, यद्यपि पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण और महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि युद्ध आरंभ होने पर वे दुर्योधन के पक्ष में लड़कर अपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। वे सब के सब दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और धर्मपरायण हैं। मेरा तो विचार है कि इंद्रिय सहित देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है, जो हमारे प्रति सदा अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है। वह सब अस्त्रों का ज्ञाता, अजय और अभेद कवच से सुरक्षित है। इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। वृकोदर सुतपुत्र कर्ण के हाथ की फुर्ती और उसका समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर होने का स्मरण करके मुझे अच्छी प्रकार नींद नहीं आती है। तो इस तरह युधिष्ठिर भीम को क्या उत्तर देते हैं कि वो सभी, चाहे वो दुर्योधन है, चाहे वो कर्ण है, चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, ये सभी अत्यंत वीर हैं और वो सभी दुर्योधन का ही साथ देंगे। तो कहते हैं कि जो इतने समस्त धनुर्धर हैं, मुझे स्मरण जब आता है तो मुझे नींद भी अच्छी तरह से नहीं आती। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीम उदास और शंका युक्त हो गए। फिर उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। दोनों पांडवों में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, तभी महायोगी सत्यवती पुत्र व्यास जी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उठकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। व्यास जी बोले, हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरे द्वारा प्रदत्त प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, अतः मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूँ। महाबाहु अर्जुन इस विद्या को तुमसे प्राप्त करके अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे।
पांडुनंदन, ये अर्जुन दिव्य अस्त्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाए। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को देखने, उनसे मिलने में समर्थ होंगे। महाबाहु अर्जुन इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। हे कुंती पुत्र नरेश, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाने की बात सोचो। एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना प्राय रुचिकर नहीं होता। इसके अतिरिक्त यहाँ तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वियों के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेगकर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, ऐसा कहकर योग तत्व के ज्ञाता महायोगी सत्यवती पुत्र व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को उस अत्युत्तम विद्या का उपदेश दिया। धर्मात्मा, मेधावी और एकाग्रचित्त युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त विद्या को मनोयोग से हृदय में धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगे। इस प्रकार हमने देखा कि व्यास जी ने वहां पर आकर युधिष्ठिर को किस तरह उस वेदोक्त विद्या को दिया और उसको युधिष्ठिर ने कैसे धारण किया और उसका समय समय पर अभ्यास भी करने लगे। और उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम इंद्र, रुद्र तथा इन सब के पास जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त करो और उनसे सब वो विद्या सीखो। इस तरह उनको उपदेश देते हैं। तदंतर वे व्यास जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। जिस तरह व्यास जी ने इनको कहा कि अब आप द्वैत वन को छोड़ दो, ज्यादा समय तक यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो वो फिर द्वैत वन को छोड़ देते हैं और वो काम्यक वन में चले जाते हैं, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। आज इतना ही। आप ये 5वां अध्याय वन पर्व का यहीं पर समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।